हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आप द नेचुरल। और आप सभी को मेरा नमस्कार और जय माता दी। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ, अपने बारे में नहीं लेके आई हूँ। किसी के बारे में कुछ कहना है यार। कल मैंने यूट्यूब खोला जैसे, तो वहाँ पे आप सचिन मनीषा बड़े यूट्यूबर हैं, और नेहा आशीष तिवारी वो भी बड़ी यूट्यूबर हैं। तो जैसे मैंने सुबह शाम को ये यूट्यूब खोला, और हम लोग यूट्यूबर हैं तो सबसे पहले जैसे ही फ़ोन उठाओ वैसे ही सीधा यूट्यूब खोलना होता है, आप सबको पता है। क्योंकि यूट्यूब में जैसे हम लोग किसी चीज़ में काम करते हैं तो सबसे पहले नज़र उसमें जाती है। तो मैं कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, और ना ही मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और ना ही ज़्यादा व्यूज हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे देख, जैसे मैंने सचिन मनीषा जी का वीडियो, मनीषा जी का वीडियो रात शाम को आया था, उसको देखा। और जैसे मैंने उनका लाइव देखा, सचिन जी का, तो मुझे अजीब लगा। क्योंकि यार मतलब पता नहीं कि सही क्या है। सही भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मैं बता नहीं सकती कि सही क्या है। पर देख के बहुत अजीब लगे कि मतलब आप लोग 1.5 साल से सिर्फ भाई बहन बन के रह रहे थे। अगर आप भाई बहन थे तो फिर ये सब क्या है जो मनीषा जी बता रही हैं। और अगर आपके बीच में मतलब भाई बहन का रिश्ता नहीं था, दोस्त का था, तो फिर ये भाई बहन के बारे में क्यों इतना, भाई बहन का रिश्ता बदनाम ना करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि नेहा जी गलत हैं कि नहीं हैं, या मनीषा जी सही बोल रही हैं या नेहा जी सही हैं, मैं ये नहीं कह सकती। क्योंकि मैं, हाँ, ये बड़े यूट्यूबर हैं तो मैं इन लोगों का वीडियो ब्लॉग वॉच करती रहती हूँ। नेहा जी का भी मैं 1.5 साल से ब्लॉग वॉच करती हूँ, और सचिन मनीषा जी का भी कर लेती हूँ। क्योंकि ये लोग बड़े यूट्यूबर हैं, और नेहा जी के बारे में तो जैसे सभी लोग, आप लोग समझ सकते हैं कि उनके बारे में सबको पता है कि उनकी लाइफ में कितना सब कुछ हुआ। तो उस वजह से थोड़ी मतलब पर्सनल किसी से कभी नहीं बात हुई, ना पर्सनल कभी किसी को मैं जानती, ना वो मुझे जानते। क्योंकि बड़े यूट्यूबर को ही जानते हैं, हम लोगों को नहीं जानते। लेकिन मतलब मैं उनके ब्लॉग हमेशा देखती थी। क्योंकि उनसे थोड़ी ब्लॉग देखने से और उनके बारे में सब कुछ जानने से थोड़ी एक वो हो जाता है ना, हमदर्दी टाइप की, तो वही हो गई थी। तो अक्सर मैं उनके भी ब्लॉग देखती थी, और सचिन मनीषा जी के भी ब्लॉग देखती थी। तो उनका जो भाई बहन का रिश्ता था ना, वो सच में बहुत ही अच्छा था। बहुत ही हमेशा उनके शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में उनके जो भाई बहन का रिश्ता देखने को मिलता था ना, सच में बहुत अच्छा था। लेकिन जब यहाँ मनीषा जी ने और सचिन जी ने अपनी लाइव में जो भी कहा, और मनीषा जी ने कल के ब्लॉग में जो भी कहा, संडे को उनका ब्लॉग आया था, शाम को मैंने देखा, जो भी कहा, तो उससे मनीषा जी के तरफ हमदर्दी भी हो रही है। लगता है कि हो सकता है कि ये सही हो, और फिर मनीषा जी सही बोल रही हों। अगर ये वो सही बोल रही हैं तो सच में उनके साथ गलत तो हुआ है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर सिर्फ उनके दिमाग को किसी ने भड़काया है, हो सकता है वो मनीषा जी के एज अभी ज़्यादा नहीं है, 24-25 साल है, हो सकता है कि उनको किसी ने भड़काया हो। क्योंकि यूट्यूब में भी कंपटीशन चलता है ना, वो सोचता है कि अरे वो आगे क्यों निकल रहा है, उसकी खुशी उसको देखी नहीं जा रही। तो वो सोचते हैं कि सचिन जी और नेहा जी में जो भाई बहन का एक रिश्ता है, प्यार है, अपनापन है, हमदर्दी है, तो उस वजह से हम सचिन जी को तो भड़का नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे भड़काने में आएंगे भी नहीं। लेकिन मनीषा जी अभी भोली भाली हैं, मनीषा जी के दिमाग में हम कुछ भी ऊट पटांग भर देते हैं। वो उनमें अभी बचपना है, तो उनका दिमाग हो जाएगा उस तय, और फिर बस इनमें झगड़ा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, मैं कह नहीं सकती कि सच्चाई क्या है। ऐसा हो सकता है कि मनीषा जी के दिमाग में भी किसी ने फितूल की बातें भर दी हों, और फिर मनीषा जी ने ऐसा सोचा हो, कहा हो सकता है, जो भी हो। अगर सही है तो मनीषा जी, अगर सही है, ये बात सही है तो मनीषा जी के साथ गलत हुआ है। अगर ये बात नहीं है सही, तो प्लीज़ आप
लोग किसी के भड़काने में मत आइए, क्योंकि माना कि मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज़ किसी के भड़काने में मत आइए। अगर ये सिर्फ शक की बीमारी है, तो शक की बीमारी की वजह से एक अच्छा खासा रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है और रिश्ते बिगाड़ने में, तोड़ने में बहुत जल्दी हो जाता है। तो प्लीज़ आप अच्छा खासा रिश्ता जो भाई बहन का है उसको ख़राब मत करिए। और अगर ये भड़काई बात नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों के पास देखा जो कहते हैं कि हाँ मतलब भड़काने वाली बात कर रहे हैं, तो ये आप पर्सनल मैटर है, क्यों आप किसी को भड़का रहे हो भाई। सबकी लाइफ है, सबको खुश देखिए, सब कोई खुश रहे, अच्छे से रहे और सबका रिश्ता बना रहे। तो किसी के रिश्ते के बीच में इतनी गलतफहमी नहीं पैदा करनी चाहिए। यूट्यूब पूरा गंदा हो रहा है, हमारा समाज गंदा। अगर भाई बहन के रिश्ते के लिए अगर ऐसा कोई कुछ कहेगा तो हमारा समाज पूरा गंदा हो रहा है, हमारा यूट्यूब गंदा हो रहा है। और ऐसे मतलब सुन के ही यार बहुत बुरा लगता है कि भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है, कैसे कोई भाई बहन के रिश्ते में इतना ज़्यादा गलत बात बोल सकता है। या अगर सच में है ऐसा, तो ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी गलत बात हो कैसे सकती है भाई बहन के रिश्ते में। अगर अगर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग जो पर्सनल मैटर है आपस में सुलझा लीजिए। और मुझे नहीं लगता कि इतने आपके सब्सक्राइबर हैं, सब लोग देख रहे होंगे और हर कोई कुछ अच्छा सोच रहा है, कुछ गलत सोच रहा है। सच्चाई कुछ भी हो, अगर मनीषा जी सही हैं तो मनीषा जी के साथ है सब कोई। अगर मनीषा जी के दिमाग में सिर्फ किसी ने भड़काया है मनीषा जी को, तो किसी के भड़काने में मत पड़िए और अपना अच्छा खासा रिश्ता बचा के रखिए। और बस मैं किसी से इसलिए यूट्यूब में बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं करती, बस 1-2 लोग ही मेरे फ्रेंड होंगे, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये है कि कभी-कभार एक दूसरे से मतलब बस यूट्यूब में ही बात हो जाती है, हाय हेलो, बाकी उससे मेरी फ्रेंडशिप किसी से नहीं है। और मैं इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप किसी से बनाना भी नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के कोई कुछ गलत बोले। तो अगर किसी से रिश्ता बनाइए तो उसको निभाइए, वरना बनाइए ही नहीं। कोई मतलब नहीं है बनाने का कि साल 2 साल आप किसी के साथ रिश्ता बना रहे हैं, बाद में उसके बाद उसको बदनाम कर रहे हैं उस रिश्ते को, या तो भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं, या पति पत्नी के बीच में कुछ भी हो रहा है। तो ऐसा मत करिए। और अगर नेहा जी जो हैं, तो नेहा जी के भी बड़े मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। और नेहा जी चुप क्यों बैठी हैं? नेहा जी आप भी चुप मत बैठिए। अगर सच्चाई है इस बात में तो फिर कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी चुप्पी से लोग आप ही को गलत समझ रहे हैं। अगर सच्चाई है इस बात में तो फिर क्या कोई कर सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ किसी ने भड़काया है और आपके भाई बहन के रिश्ते में या मनीषा जी से आपके अच्छे रिश्ते में कोई दरार डाल रहा है, तो प्लीज़ सामने आइए, प्लीज़ सबके सामने बोलिए, अपनी सफाई में कुछ तो रखिए। अगर अपनी सफाई में कुछ नहीं रखेंगी तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि सही क्या है? तब तो लोग आप ही को तो गलत समझेंगे लोग। मतलब मैं जानती हूँ कि मेरी बात आप तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर सच्चाई है तो प्लीज़ मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ, मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि अपने रिश्तों को बचाइए। अगर किसी के साथ अच्छा रिश्ता रखा है तो बचाइए, लोगों के भड़काने में मत आइए। लोग तो ऐसे ही भड़काते रहते हैं, किसी को अच्छे से प्रेम से रहते देख ही नहीं पाते लोग, बस ये सोचते हैं कब इनके बीच दरार पैदा करें। तो अगर आप में गलती नहीं है तो आप आके आप अपने सब्सक्राइबरों को, मिलियन में जो व्यूज हैं उन सब्सक्राइबरों को आके बताइए कि सच्चाई क्या है। इस तरह खामोश बैठने से कुछ नहीं होता, खामोश बैठने से सिर्फ आपकी बदनामी ही होगी। और जहाँ तक मैंने देखा है पूरे आपके ब्लॉगों में और सचिन मनीषा जी के ब्लॉग में, कि ना मुझे वो कभी गलत लगी और ना ही आप कभी गलत लगी। लेकिन फिर भी अगर इसमें फिर भी आप अपने सब्सक्राइबरों को आके बताइए कि सच्चाई क्या है। अगर आप चुप बैठी नहीं सच्चाई बताएंगी कि सच्चाई क्या है, तो लोग और भड़काएंगे मनीषा जी को, सचिन जी को और भड़काएंगे, और फिर वो आपको सब लोग पूरे यूट्यूबर आपको ही गलत समझेंगे। तो प्लीज़ आइए और सबको
बताइए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ और जय माता दी, सभी को राम राम।